बढ़ते आगे देखते हैं कृष्ण जन्मोत्सव से जुड़ी खबरें। गोविंदा आलारे। तो जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र में दही हांडी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। गोविंदाओं की टोलियां मुंबई की सड़कों पर मटकी फोड़ने के लिए निकल चुकी हैं। कई बड़े गोविंदा मंडलों ने दही हांडी पर लाखों रुपए का इनाम भी रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वर्ली में सचिन अहिर की दही हांडी बनी हुई, विलेपार्ले में कृष्णा हेगड़े की दही हांडी और साथ ही साथ ठाणे में जितेंद्र अवार्ड की दही हांडी बनी हुई है। हर साल यहां सैकड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं। यही नहीं, बॉलीवुड के भी कई सितारे इस महोत्सव में शिरकत करते हैं। इस बार भी कई सितारे यहां पर आने वाले हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से मानव श्रृंखला बनाई जाती है, ह्यूमन पिरामिड बनाया जाता है और उसके बाद सबसे ऊपर एक बाल गोपाल को बिठाया जाता है ताकि वो मटकी फोड़े। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई की, जहां पर टोलियां पहुंच चुकी हैं और इसकी एक परंपरा होती है। जिस तरीके से सबसे पहले टोलियां आती हैं, नंबर बाकायदा लगाए जाते हैं, ऊंचाई के हिसाब से पिरामिड्स बनाए जाते हैं। हालांकि इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि हिदायत तो जारी की है, कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, लेकिन अगले साल कहा जा रहा है इसको लेकर कोर्ट काफी ज्यादा सख्त रहने वाला है। लेकिन फिलहाल क्योंकि उत्सव काफी करीब था, इसलिए गाइडलाइंस के साथ इसको मंजूरी दी गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिख रहे हैं। सबसे पहले गोविंदा आते हैं नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार करके, उसके बाद सबसे नीचे जो बड़े गोविंदा होते हैं वो सबसे पहले यहाँ पर नीचे की कतार में रहते हैं और उसके बाद एक एक कर श्रृंखलाएं आगे बढ़ती जाती हैं और फिर सबसे ऊपर बाल गोपाल को बिठाया जाता है जो कि मटकी को फोड़ता है। इनाम और इनामी राशि काफी ज्यादा होती है। हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता विवेक गुप्ता दोनों हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं सीधा मुंबई और ठाणे, दोनों संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। तो दिनेश मौर्य इस वक्त मुझे दिख रहे हैं। दिनेश, मैं आपसे ही सबसे पहले ये जानना चाहूंगी, आसपास की हमें तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरह का नजारा है वहां पर और कितनी ऊंचाई है यहाँ पर मटकी की, कितने टोलियां अभी तक आ चुकी हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर करीब जो मटकी की ऊंचाई है वो 7 फीट से ज्यादा यानी करीब 35 फीट से ज्यादा। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो दृश्यों में दिखाए कि मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों से कितने बड़े पैमाने पर गोविंदा जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल काफी सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर ह्यूमन पिरामिड बनाने की इजाजत जो है दी जाती है। नीले आप जर्सी में देख सकते हैं कि जो एक गोविंदा मंडल वो अपनी पारी का इंतजार कर रहा है, वो बैठ गए हैं, उन्होंने पोजीशन ले ली है और अभी जैसे उन्हें इजाजत मिलेगी वो ह्यूमन पिरामिड यहाँ पर बनाना शुरू कर दें। कम से कम 7 स्तर का ह्यूमन पिरामिड जो है वो यहाँ पर बनाने वाले हैं। पिछले करीब 44 सालों से एनसीपी के विधायक जितेंद्र अवार्ड दहीहंडी कार्यक्रम में एक्टिवली पार्ट लेते हैं और वो खुद भी यहाँ पर दहीहंडी का आयोजन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जर्सीज में गोविंदा जो है, युवा गोविंदा वो यहाँ पर आए हुए हैं। कम से कम इनका टारगेट है कम से कम 5 स्तर या उससे ज्यादा 9 स्तर तक लगाने की कोशिश जो यहाँ पर की जाती है। हर साल बड़े पैमाने पर इस गणपति दहीहंडी मंडल को लेकर काफी ज्यादा गोविंदाओं में उत्साह रहता है। अगर मैं एक 7 स्तर लगाने वाले अगर गोविंदाओं की बात करूं, कम से कम 60 से 70 गोविंदा जो है उस गोविंदा ह्यूमन पिरामिड में खड़े होते हैं और उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके अगल बगल में जो है वो करीब 60 से 70 लोग और रहते हैं। आप यहाँ दृश्यों में देख सकते हैं किस तरह से ये जो अब तक पोजीशन लेकर बैठे हुए थे गोविंदा, वो उन्होंने ह्यूमन पिरामिड बनाने की शुरुआत कर दी है। उसके जैसे ये करीब 7 स्तर लगाने की कोशिश यहाँ पर करेंगे, लेकिन उसके अगल बगल में जो गोविंदा मौजूद है उनमें उत्साह है, रोमांच और साथ ही में डर भी होता है कि जब ह्यूमन पिरामिड गिरता है तो कहीं किसी को चोट न आ जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद इस बार खास तौर पर प्रिकॉशन जो है गोविंदा मंडलों द्वारा की जा रही है और साथ ही में आयोजक जो है वो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं। हमारे साथ जितेंद्र अवार्ड है, उनसे बात करते हैं। ये इकलौते ऐसे नेता थे जिन्होंने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहली बार खुले तौर पर इसका विरोध किया था। अवार्ड साहब आपसे जानना चाहेंगे।
आपने जब हाईकोर्ट का ऑर्डर उसके बाद पहले आप वो नेता जिन्होंने इसका खुलकर विरोध किया था, क्या वजह आप सालों से इसका आयोजन करते हैं? आपको लगा कहीं ना कहीं गोविंदा को उत्साह कम हो रहा था इस आदेश के बाद? कोई उत्साह कम नहीं हो सकता है। मराठी आदमी का उत्साह कोई दबा नहीं सकता है। जिसने महाराष्ट्र की मिट्टी में पैर रखा है, इस मिट्टी को अपने आप में एक ऊर्जा है और ये ऊर्जा कोई दबा नहीं सकता। आपकी तरफ से इस आदेश के बाद आपकी सुरक्षा किस तरह के प्रिकॉशन के इंतजाम जो है आपकी तरफ से लिए गए? पूरी सुरक्षा है यहाँ पे, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए रखे हैं। 2-2 एम्बुलेंस लगा के रखी है। सब जगह पे अच्छा माहौल ये तैयार करके रखा है। एक आखिरी सवाल, युवाओं का पर्व कहा जाता है, बड़ी संख्या में मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ अलग अलग गोविंदा यहाँ पर। इनके उत्साह को आप क्या कहेंगे कि बहुत साल में एक ही बार मिलता है, 2-2 महीने 3-3 महीने लोग प्रैक्टिस करते हैं इस दिन के लिए? ये तो इनका प्यार मोहब्बत इस मिट्टी के ऊपर, इस जगह के ऊपर उनका जो प्यार है वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जितेंद्र अवर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उनकी तरफ से सुरक्षा के सारे इंतजाम किए गए, लेकिन गोविंदाओं का उत्साह बढ़ाने के सारे इंतजाम यहाँ पर किए गए। तो कुल मिलाकर नौजवान जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा इनका उत्साह और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल, उत्साह बढ़ रहा है और यकीनन बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे। और एक उत्साह इसका भी रहता है कि कौन सबसे पहले मटकी फोड़ेगा और फिर उसके बाद वो इनामी राशि उसको मिलेगी। विवेक गुप्ता के पास चलते। दिनेश रहिए आप हमारे साथ। विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या चल रहा है वहां पर, कितनी टोलियां वहां पहुंची हैं अभी? वर्षाखालील मुलांना समाविष्ट करून घेऊ नये प्लीज. आराम से लावा ना। आवाज क्योंकि काफी ज्यादा है, शोर होता है ऐसे में और आवाज हमारे संवाददाता तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन कोशिश हम करेंगे। फिलहाल तस्वीरों में अभी आप देख रहे थे किस तरीके से एक ह्यूमन श्रृंखला बनाई गई, वहां पर ह्यूमन पिरामिड बनाया गया और फिर उसके बाद मटकी फोड़ने की कोशिश की गई। और जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि परंपरा इसमें क्या रहती है, बहुत वक्त लगता है इस तरह के ह्यूमन पिरामिड को तैयार करने में, प्रैक्टिस करने में काफी वक्त लग जाता है। 2 से 3 महीने के लिए तमाम गोविंदा जो है वो प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद कहीं इस दिन का जो इंतजार है वो खत्म होता है जब मटकी फोड़ते हैं। बहुत बड़ी इनामी राशि भी रहती है और ये भी एक बड़ा आकर्षण होता है, लेकिन साथ ही साथ जोश बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि युवाओं का उत्सव इसे कहा जाता है। बाल गोपाल इसमें नजर आते हैं आपको और कोशिश हमेशा यही रहती कि सबसे ऊपर जो भी मटकी फोड़े वो बाल गोपाल ही हो। हालांकि इस बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कोर्ट की तरफ से भी, लेकिन फिर उसके बाद उन्हें कुछ गाइडलाइंस के साथ हटा दिया गया। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बार फिर से कोशिश हो रही है मटकी को फोड़ने की। दादर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मटकी फोड़ने की एक और कोशिश की जा रही है। तुम्ही तयार आहात? भारत मंडळ नंतर तुम्ही हंस होऊ द्या, मग तुम्ही हंस होऊ द्या। एक एक मंडळ करा म्हणजे कम्फर्टेबल राहील। भाई उदय, भारत मंडळ जागा 1 2 3 4 5 व्हेरी गुड। सलामी देत आहे साई सांस्कृतिक मंडळ 6 थरांची सलामी देत आहे। तो चलिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दही हांडी उत्सव में डूबी हुई है पूरी मुंबई। लगातार ये तमाम तस्वीरें लेकर आएंगे और हमारे संवाददाता भी हमारे साथ होंगे और जोश में किसी तरह की कोई कमी नहीं क्योंकि अभी शुरुआत हुई है और उसके बाद आगे आगे किस तरीके से मटकियां फोड़नी है, गली गली जाकर किस तरीके से गोविंदा आला रे की गूंज के साथ इस पर्व को मनाना है, ये महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है। और तस्वीरों के साथ छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं इसी खबर।